कहा जाता है कि बुद्धिमान वही है जो गलती को जल्दी से स्पॉट करे और उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने भी तकरीबन अब यही काम करती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसे मिले झटकों से अब उसे लगता है कि सबक सीख लिया है और लगातार इस पे काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ब्लूप्रिंट का ही असर है कि पार्टी ने जहां एक तरफ आरएसएस के साथ अपने रिश्तों को फिर से ठीक कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो से कार्यकर्ताओं की फौज को फिर से दुरुस्त करने को लेकर काम भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सदस्यता अभियान की अलख जगा दी है। तमाम जगहों पर इसके आयोजन अब शुरू कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को भी कड़ा मैसेज देना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके सहयोगी दल ही बने हुए थे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता मुद्दों को, एजेंडों को सेट कर रहे थे, सहयोगी दल के नेता उनका समर्थन करते कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। इसमें जेडीयू और खास तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के भी हालिया बयान केंद्र सरकार के थीम लाइन से काफी अलग दिखाई दिए हैं। चाहे मामला SC ST के उपवर्गीकरण का हो या फिर जातिगत जनगणना की, इन तमाम मामलों पे चिराग पासवान के सुर अलग दिखाई दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि शासन कैसे किया जाता है। चिराग पासवान के जैसे ही सुर अलग दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस से अपने संपर्क बढ़ा दिए। नतीजा रहा कि चिराग पासवान फिर से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे और वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए को मजबूत करने की बात कहते दिखाई दिए। चिराग पासवान के अलावा जेडीयू में भी इसी तरह के सुर दिखाई दिए थे। तब केसी त्यागी की भी छुट्टी हो गई। केसी त्यागी लगातार इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहे थे और यहां केंद्र सरकार में असहज स्थिति पैदा हो रही थी, क्योंकि केसी त्यागी को दिल्ली में नीतीश कुमार के आंख और कान के रूप में देखा जाता रहा है, जाना जाता रहा है। अब ऐसे में जब केसी त्यागी चाहे जातिगत जनगणना का मसला हो, इजराइल को हथियार नहीं बेचने का मसला हो या फिर दूसरे अन्य मुद्दे हो जिस पे केंद्र सरकार का रुख बहुत ही ज्यादा कड़क है, यानी कि वक्फ बोर्ड का मामला हो, केसी त्यागी का रुख अलग रहा था। ऐसे में उनकी छुट्टी ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही रहा है। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के बहुत बड़े बाजीगर हैं। उन्होंने केसी त्यागी की छुट्टी करके जरूर यह कोशिश की है कि एक बैक चैनल उनका विरोधियों के भीतर खुला रहे, क्योंकि केसी त्यागी के संबंध इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से भी काफी गहरे रहे हैं। बात संसद की हो या सड़क की, मोदी सरकार अपनी आप में रिवैम्पिंग करते दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एक दौर था जब 2011 में अन्ना का आंदोलन चल रहा था और उस दौरान सड़क की भीड़ संसद पे भारी पड़ रही थी। तब आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने सदन में कहा था कि सरकार रौब से चलती है, और नरेंद्र मोदी को अब इस बात का फिर से आभास हुआ है और रौब दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि काम दोनों स्तर पे चल रहा है, रौब पे भी चल रहा है, समझौतों पे भी चल रहा है। आरएसएस के साथ जो भी तनातनी थी लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि केरल में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अंदरूनी रही है, पारिवारिक है, उसे सुलझा लिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ब्लूप्रिंट पर लगातार काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से अपने अखाड़े में तैयारी कर रही है, असली दंगल में वह विपक्षियों के तमाम मुद्दों को ध्वस्त करेगी या नहीं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ नम्रत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।